जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते देखिए साल 2023-24 में किस राजनीतिक दल को कितना डोनेशन या चंदा मिला, इसका आंकड़ा सामने आ गया है। एडीआर की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चंदा के मामले में सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पर बीजेपी ही है। एडीआर की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में बीजेपी को 2,243 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। चुनाव से संबंधित संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। इन आंकड़ों में 20,000 रुपए से ज्यादा के राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी दी गई है। अब अगर बात कांग्रेस की जाए तो चंदा के मामले में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस काफी पीछे है। कांग्रेस को 281 करोड़ का चंदा मिला है। बीजेपी को साल 2022-23 में कुल 719 करोड़ का चंदा मिला था, लेकिन इस साल चंदे की रकम बढ़कर 2,243 करोड़ की हो गई है। यानी आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के चंदे में पिछले साल के मुकाबले 211% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में काफी कम चंदा मिला है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कांग्रेस को भी भारी बढ़त मिली है। साल 2022-23 में कांग्रेस को मात्र 79 करोड़ के आसपास का चंदा मिला था, जबकि इस साल पार्टी को 281 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के चंदे में 252% से ज्यादा की बढ़त हुई है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया कि कुल घोषित चंदा 2,544 करोड़ का है और पिछले साल की तुलना में 199% ज्यादा है। आप द्वारा घोषित दान में 70% की कमी आई है। तो बीजेपी को 2,242 करोड़ का चंदा मिला है और कांग्रेस को चंदे में 252 करोड़ की जो फायदा है। देखिए, अब सबसे ज्यादा चंदा देने वाले कौन है ये आप समझिए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे शीर्ष पर है। ट्रस्ट ने बीजेपी को 723 करोड़ का चंदा दिया है। ट्रस्ट ने कांग्रेस को 156 करोड़ का जो चंदा है वो दिया है, जबकि ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 127 करोड़ दिए, जबकि डेरिव इन्वेस्टमेंट ने बीजेपी को 50 करोड़ दिए। इसके अलावा डेरिव इन्वेस्टमेंट ने ही कांग्रेस को 3 करोड़ दिए। वहीं एक्समे सोलर एनर्जी ने 51 करोड़ दिए, जबकि भारत बायोटेक ने 50 करोड़ का चंदा दिया है। रुंगटा सन्स ने 50 करोड़ का चंदा दिया है, जबकि इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने 30 करोड़ दिए हैं। तो ये वो लिस्ट सामने आ गई है कि आखिरकार सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया है। और आप देखिए कि और प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। प्रशांत, ये जो रिपोर्ट आई है ये बता रही है कि किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रस्ट है जिन्होंने बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी दोनों को ही चंदा दिया, हालांकि रकम में जो कमी है वो देखी गई है। देखिए, ये पिछली बार भी ऐसे ही देखने में आया था। अंतर अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 गुने से ज्यादा का अंतर है। यानी कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीआई-एम हो, इन सबको मिला के जितना पैसा चुनावी बॉन्ड में मिला है उसके 6 गुना जो है वो बीजेपी को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रभाव जो डोनेट करने वाले लोग हैं उन पे ज्यादा है। और चूंकि आप टॉप 10 लिस्ट देखेंगे तो मैक्सिमम वो लोग हैं जो एनर्जी प्लांट से जुड़े हुए हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो हैं। तो ये तमाम कंपनियों ने बीजेपी को प्रीफर किया है और चुनावी बॉन्ड में ज्यादा खरीद के दिया भी है, और जिससे जो बीजेपी का चंदा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा दिख रहा है। और कई ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने, चूंकि कई जगहों पे कांग्रेस का भी देख सकते हैं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश सहित कई जगहों पे शासन है, तो ऐसी जगहों पे कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी दिया है डोनेशन। इसके अलावा आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आम आदमी पार्टी जो इस बार सत्ता में नहीं आई है उसको भी 168,000 करोड़ रुपए का डोनेशन मिल चुका है। तो जाहिर है राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिला है उसका रिपोर्ट सामने आ चुका है। एडीआर ने सबके जो ब्यौरे हैं वो जनता के सामने रख दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा भी पाने वाली पार्टी बन चुकी है। बिल्कुल। और प्रशांत, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा आने वाले समय में कि इसको लेकर किस तरीके से तमाम बातें सामने आएगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें प्रशांत तो काफी पीछे है। चुनाव में भी जिस तरह का प्रदर्शन रहा और उसके बाद अगर चंदे की भी बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं बहुत ज्यादा पीछे दिख रही है। अच्छा प्रशांत, ये बताइए कि इन दोनों के अलावा, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और कौन सी पार्टी है जिनको इस तरह का चंदा सामने आया है? देखिए, सबसे चौंकाने वाली चीजें जो सामने आ रही हैं वो ये कि बसपा पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश से गायब है।
बाकी देखा गया था कि महाराष्ट्र में उसके 2 जो विधायक हैं वो जीत गए थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो सका। तो कहीं भी सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद बहुजन समाजवादी पार्टी को 150 करोड़ से ऊपर का चंदा मिला है, ये गौर करने वाली बात है। इसके अलावा चूंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में शासन है इस वक्त, तो उसको भी लगभग 168 करोड़ के आसपास का जो चंदा है वो मिला हुआ है। इसके अलावा CPIM जो कहीं भी पिछले कई सालों से सत्ता में नहीं है, उसको भी लगभग 150 करोड़ से ऊपर का चंदा मिला हुआ है। तो ये कहीं न कहीं ये थोड़े से आश्चर्य होते हैं कि लोग अभी भी इन पार्टीज में रुझान रखे हुए हैं, इन पार्टीज को अभी भी चंदा दे रहे हैं। तो ये गौर करने वाली बात ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स के 44,000 पदों पर भर्ती है। भर्ती के लिए शासन ने